सिर्फ 19 साल की उम्र और 21 से ज्यादा मूवीज, एक ऐसी एक्ट्रेस जो आई जैसे तूफान और चली गई एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुपरस्टार की जिसे बॉलीवुड ने तो एक ही साल में अपना लिया, मगर जिंदगी ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। दिव्या भारती। नहीं, ये श्रीदेवी नहीं है। ये तो एक चुलबुली सी लड़की है जो साउथ इंडियन फिल्म्स में अपना नाम बना चुकी है और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा रही है। ये है दिव्या भारती। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी एंट्री, उनका शॉर्ट बट पावरफुल करियर, उनकी पर्सनल लाइफ और सबसे ज्यादा उनकी डेथ से जुड़ी अनसॉल्व कंट्रोवर्सीज। Wherever God leads me, I'm walking on His footsteps. जहाँ लेके जाएगा मैं जाऊंगी। दिव्या भारती का जन्म 25 फेब 1974 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक अलग ही स्पार्क था, बबली, एनर्जेटिक और कैमरा फ्रेंडली। पढ़ाई में कम रुचि के कारण उन्होंने अपना ध्यान मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ बेंड किया। I hated studies. I was very bad at studies. To get away from that, I thought films would be a little better. सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें फिल्म के ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन पहला ब्रेक उनको मिला तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से। 1990 में उनकी डेब्यू फिल्म थी बबली राजा, अपोजिट टू साउथ सुपरस्टार वेंकटेश, और फिल्म सुपर हिट रही। उसी साल उनकी इकलौती तमिल फिल्म नीला पिनाई भी रिलीज हुई थी। उसके बाद दिव्या ने साउथ में कई फिल्म्स की और उनकी फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग होने लगी और ये बॉलीवुड ने भी नोटिस किया। 1992 दिव्या भारती ने बॉलीवुड में विश्वात्मा से डेब्यू किया, जहां उनका सॉन्ग सात समुंदर पार एक ओवरनाइट रेज बन गया। उसके बाद तो जैसे हिट फिल्म्स की बारिश हो गई। शोला और शबनम, दीवाना, बलवान, दिल का क्या कसूर, रंग और कई सारे। लोग दिव्या के क्यूटनेस, स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। एक साल में 12 से ज्यादा रिलीजेस, अ फीट जो आज के टाइम पे इम्पॉसिबल लगता है। पब्लिक लाइफ में दिव्या बबली और फुल ऑफ लाइफ थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी कुछ चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अफेयर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से चालू था। शोला और शबनम के शूटिंग्स में साजिद आता था गोविंदा की डेट्स के लिए, तो दिव्या को गोविंद इंट्रोड्यूस कराया साजिद से। तो उसी दिन उसने पूछा मेरे को, मम्मी साजिद कैसे लगा आपको? मैंने बोला अच्छा है। तो कुछ टाइम के बाद उसने बोला कि मैं साजिद से शादी कर सकती हूँ, और सीक्रेटली दोनों ने 1992 में शादी भी कर ली थी मुस्लिम राइट्स के थ्रू, जहां दिव्या का नाम रखा गया सना नाडियाडवाला। लेकिन उन्होंने ये शादी पब्लिक नहीं की थी, करियर के प्रेशर और मीडिया से दूर रखने के लिए। उनके दोस्तों ने बताया था कि वो खुश थे लेकिन कंफ्यूज भी। करियर और शादी के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था। सुसाइड करने वाली उसकी नेचर ही नहीं थी। वो दूसरे को मारेगी, खुद क्या मारेगी ना। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती ने अपने वर्सोवा के 5th फ्लोर फ्लैट से गिरकर मिस्टीरियसली डेथ को पा लिया। वो रात एक नॉर्मल पार्टी जैसी थी। घर पे फ्रेंड्स थे, कुछ ड्रिंक्स हो रही थी। दिव्या बालकनी पे गई और फिर बस फॉल। पुलिस ने इनिशियली बोला कि एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन कई लोगों ने इस पे सवाल उठाया। क्या वो बालकनी पर चढ़ गई थी? क्या उनका किसी से झगड़ा हुआ था? क्या कोई पुश इन्वॉल्व था या फिर सुसाइड? रिपोर्ट्स क्लियर नहीं थी। ऑटोप्सी में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन मीडिया और पब्लिक का डाउट कभी क्लियर नहीं हुआ। केस 1998 में बंद कर दिया गया बिना किसी फाइनल कंक्लूजन के। फैंस आज भी ये मानते हैं दिव्या भारती की मौत एक मिस्ट्री ही रहेगी। चाहे उनका करियर छोटा रहा हो, लेकिन इम्पैक्ट रिमार्केबल था। उन्होंने बॉलीवुड को एक नई एनर्जी दी। बबली हीरोइंस का ट्रेंड उनके बाद चला। दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस मैंने ना कभी देखा है ना देखूंगा। आई थिंक वैसा टैलेंट किसी के पास नहीं था। अनबिलीवेबल टैलेंटेड, मस्ती 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 मस्ती, बचपना 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 बचपना। और जब शॉट दे तो ऐसा शॉट दे कि आदमी देखता रह जावे। कि मैं कभी कभी अपनी लाइंस भूल जाता था और उसके टेक में घुस जाता था कि ये कैसी लड़की है यार, क्या टैलेंट है।
कई लोग कहते हैं अगर दिव्या जिंदा होती तो वो श्रीदेवी और माधुरी जैसे लेजेंड्स के साथ कम्पीट करती। आज भी उनके सॉन्ग्स, उनकी फोटोज, उनके इनोसेंस लोगों के दिलों में जिंदा है। शी वाज ट्रूली गॉन टू सून बट नेवर फॉरगॉटन। तो ये थी कहानी दिव्या भारती की, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका नाम बॉलीवुड में सिर्फ 1 साल में अमर हो गया। अगर आपने उनकी कोई मूवी देखी हो, दीवाना, दिखाई नहीं देता, राह चलते इंसान इंसान नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? हाँ? क्या सिखाया? शोला और शबनम, अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है? या कोई और, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको लगता है कि उनकी डेथ में कुछ और भी था तो आपका ओपिनियन हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फिल्मी कहानी के साथ।